हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज अपन लेके आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इसको अपन शॉर्ट ट्रिक में करेंगे। तो अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिया गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, कोई धनराशि है 64,000 की धनराशि है। इस पर 2 वर्षों में, कितने वर्षों में फ्रेंड्स, 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से संयोजित अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसको दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड भी रहता है, पर अपन ट्रिक्स वाइज आपको बताऊंगा मैं। जो रेलवे का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का रेलवे में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो देखें आप क्या कर सकते हैं अपन इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों अपन को क्या दिया गया है, प्रिंसिपल। आपको मूलधन कितना दिया गया है, 64,000, ठीक है। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है दोस्तों, 5%। और साथ ही साथ टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 वर्षों में, ठीक है, 2 ईयर दिया गया है दोस्तों टाइम। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, जो रेट दिया गया है इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। रेट कितना परसेंट दिया गया है, 5% दिया गया है। 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, परसेंटेज को नीचे कर देंगे तो 1/20 आ जाएगा, ठीक है। तो जो 20 क्या है दोस्तों, ये तो प्रिंसिपल है आपका, ठीक है। और 1 क्या है दोस्तों, इंटरेस्ट है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, आपका 20 प्रिंसिपल है तो उस पर कितना रेट लगा, 1 रेट लगी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ट्रिक कैसे करेंगे दोस्तों। सबसे पहले एक साइड अपन प्रिंसिपल लिख लेंगे, फिर एक साइड लिख लेंगे अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन, ठीक है। एक साइड लिख लेंगे मूलधन, एक साइड मिश्र धन। तो अमाउंट आपका कितना दिया है दोस्तों, 20 रुपये आपका अमाउंट दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है, 20 रुपये, ठीक है। अब 1 रुपये इस पर ब्याज मिला तो कितना हुआ है दोस्तों, 20 और 1 कितना हुआ है, 21, ठीक है। तो अब इसका क्या कर देंगे, इसका कर देंगे अपन दोनों साइड स्क्वायर। 2 साल के लिए दिए गए तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद 20 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, 400 होता है। और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, ठीक है। अब ये दोस्तों कितना ज़्यादा है, 400 से 441, 41 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। 41 रुपये क्या हुआ है दोस्तों, अपना ब्याज हो गया। आपको क्या निकालना है, ब्याज ही निकालना है ना, CI। तो CI निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अपन करेंगे दोस्तों, आपका मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया था 64,000 रुपये, ठीक है। अब मूलधन की दोस्तों फ्रैक्शन अपनी वैल्यू कितनी दी गई है, मूलधन की वैल्यू दी गई है 400 रुपये, ठीक है। 400 इसकी मूलधन की वैल्यू दी गई है। अपन को निकालना क्या है, ब्याज निकालना है दोस्तों 41 रुपये की वैल्यू। 4 से काटेंगे तो 00 कट जाएगी, 4 से ये कटेगा दोस्तों, 4 एकम 4, ठीक है। और ये 4 से कितने बार कट जाएगा दोस्तों, 64, 64 कट जाएगा 16 बार, तो 160 आंसर आ जाएगा। 160 को दोस्तों 41 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे, इंटू करोगे सॉरी, तो दोस्तों कितना आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों 6560 रुपये आपका आंसर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का। तो दोस्तों 6560 रुपये, जो ए नंबर का ऑप्शन है आपका, बिल्कुल आंसर सही होगा। इसी प्रकार आप सेकंड का देखें, सेकंड का कैसे करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, पर इसमें कितने वर्ष का ब्याज पूछा गया है, 3 साल का ब्याज पूछा गया है। 3 साल के लिए क्या ट्रिक अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया है, मूलधन दिया है 7,000 रुपये, ठीक है। 7,000 रुपये मूलधन दिया है। टाइम कितना दिया है, 3 ईयर्स। और दोस्तों आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10% का दिया है। 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 10/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी रेट की। अब इसमें क्या करेंगे, उसी प्रकार दोस्तों एक साइड अपन प्रिंसिपल लिख लेंगे, एक साइड अमाउंट लिख लेंगे। प्रिंसिपल कितना दिया है दोस्तों अपना, 10, ठीक है, 10 यूनिट दिया है। अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, इस पर 1 बढ़ेगा, 1 ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 11। अब दोस्तों 3 वर्षों के लिए दिया गया है तो इसका क्या कर देंगे अपन, ऊपर पावर इसकी 3 चढ़ा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों 10 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, तो 10 की पावर 3 होता है 1000, कितना होता है 1000। और 11 की पावर 3 बार करेंगे अपन तो कितना होगा दोस्तों, कितना आंसर है इसका, 1331 होता है, ठीक है। 11 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 1331। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। इसी प्रकार दोस्तों अब ये कितना ज्यादा है इससे, 331 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 331। क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों, CI निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना दिया है, 7,000 रुपये प्रिंसिपल दिया है। उसका दोस्तों नीचे अपन 7,000 की वैल्यू कितनी दी है, 1000 दी है, ठीक है। अब दोस्तों इसका अपन को निकालना क्या है, CI निकालना है। CI कितना दिया है, 331 दिया है, ठीक है। इंटरेस्ट अपना कितना दिया है, 331 दिया है। तो दोस्तों 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 331 में जैसे ही अपन 7 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 × 21 की 1, कहाँ से लाई 2, 7 × 21 और 2 दोस्तों कितना आ जाएगा, 22 और 23। तो 2317 जो है दोस्तों वो क्या आ गया आपका, इंटरेस्ट आ गया। और इसी प्रकार अगर आपसे मूलधन पूछता तो मूलधन कैसे निकाले दोस्तों, पूरा पूरा जो मूलधन नहीं, मूलधन तो दिया गया है दोस्तों, पूरा दोस्तों जो आपका अमाउंट पूछता है, टोटल अमाउंट, तो दोस्तों कितना कितना निकालते आप, तो इधर आप 1331 कर देते, 1331 से इंटू करते तो आपका दोस्तों पूरा टोटल अमाउंट निकल जाता। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हमारी वीडियो देखने की है, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछता हूँ, आपको बताना है दोस्तों कमेंट में
10% की दर से 6,000 रुपये का दोस्तों 2 साल में CI नहीं दोस्तों, अब आपको अमाउंट बताना है, टोटल अमाउंट कितना होगा। ठीक है, अमाउंट बताना है आपको। ठीक है, टोटल अमाउंट बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें।